सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं चोपटा क्षेत्र के गांव मानक दीवान में और यहां पे ज्ञान ज्योति स्कूल और ज्ञान ज्योति डिफेंस एकेडमी के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और यहां पे आपको बता दूं कि ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है, ये स्कूल एक इम्पल्स एकेडमी के साथ कोलैबोरेशन करके एक बहुत ही बड़ी सौगात इस क्षेत्र को देने जा रही है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि उस सौगात से पहले एक छोटी सी सौगात और है। वो क्या है कि ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा एक मेगा टेस्ट का आयोजन करवाया जाना है और उसमें जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसको भी इनाम दिया जाएगा और जो पार्टिसिपेट करके उसमें पोजीशन हासिल करेगा उसको भी इनाम दिया जाएगा। यानी कि 20 लाख रुपयों तक के इनाम की बौछार जो है वो ज्ञान ज्योति एजुकेशन सोसाइटी जो है वो इस बार करने जा रही है। तो चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, इससे पहले हमने देखा है कि जो भी कोई एकेडमी है या कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वो केवल जो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आता है उन्हीं को इनाम दिया जाता है, लेकिन आप हर एक पार्टिसिपेटर को इनाम दे रहे हैं, क्या कारण? अभी तक क्या होता था, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि अभी तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का खेल होता था। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए सपोज़ 100 बच्चे हैं तो 100 में से अगर हमने शुरू के 3 को दे दिया तो बाकी 97 का खेल ख़त्म है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो बच्चे पिछड़ जाते हैं। अच्छा, अब हमारा मतलब ये है कि 3 को तो हर एक संस्था ले लेती है, हर एक स्कूल ले लेता है, हर एक मतलब इंस्टीट्यूट ले लेता है। हमारा कंसंट्रेशन है अब 97 पे। अब हम ये कहना चाहते हैं कि हम उन 97 बच्चों पे भी काम करना चाहते हैं। अब हमने सिर्फ ये किया है सर कि अभी सिर्फ और सिर्फ डेमो क्लास जो कि 27 तारीख से शुरू होगी और लगभग 10 दिन की होगी, और इस डेमो क्लास के बाद स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। मतलब देखिए, हमने डेमो भी आपको फ्री में दिया। अच्छा, मतलब लगभग 27 तारीख से डेमो क्लासेस शुरू हो रही है, ये फ्री में है? ये फ्री में है सर। कितने दिनों की है ये सर लगभग आप ये मान के चलिए इन 10 से 15 दिन की है, ठीक है। और इसके बाद हम इसी डेमो क्लास के बेसिस पे ही टेस्ट लेंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट। अब इसमें जो बच्चा पार्टिसिपेट करेगा उसका भी प्राइज़ है, साथ में जो रैंक होल्डर होंगे उनका तो है ही। तो बात वही हो गई आप वाली कि भाई हम अब 3 को तो हर एक आदमी प्रायोरिटी देता है, लेकिन अब हमारा मतलब 3 के साथ साथ उन बाकी 97% बच्चों को भी प्रायोरिटी देना है। और सर, शिक्षा का तो पर्पज़ ही है ना, सबका, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी। तो यही हमारा विश्वास की प्राथमिकता है सर। ये डेमो क्लास आप जो लगाने जा रहे हैं, ये सर कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी? कौन कौन सी क्लास तक के बच्चे जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? और मुख्यतः अगर बात करें तो इस डेमो क्लासेस को लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर देखिए, एक्चुअली में जैसी क्षेत्र की ज़रूरतें थी, मैंने आपको बताया था कि क्षेत्र की ज़रूरतों के हिसाब से हमने, वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है। क्षेत्र में आए, शिक्षा में आए, शिक्षा के हिसाब से काम करना शुरू किया, क्षेत्रीय ज़रूरतों को समझा, ज़रूरतों के हिसाब से पहले हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया डिफेंस का, ठीक है। डिफेंस में भी सफलता पाई आप लोगों के सब सहयोग से। अब जैसे कि ज़रूरत आ रही है कि भाई ठीक है, बच्चे इतनी दूर जाते हैं और किसानों के बच्चे हैं, उनसे अनावश्यक जो है आर्थिक बोझ लादा जाता है हर तरह का। तो उसके लिए भी एक ये पहल है, और इसी पहल में हमने आपको बताया कि भाई जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्राइज़ है और अलग अलग प्राइज़ का अलग अलग मतलब है। और जो आपने बात कही कि भाई कौन सी क्लास का, सर इसमें 6th ऑनवर्ड सारे क्लास के हैं और सिर्फ एकेडमिक्स ही। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ आपके कोर सब्जेक्ट हैं ही हैं जी, यानी आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, यही बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं। इन्हीं के बेसिस पे हो सकता है इसमें मैथ साइंस का ही हो जाए, हो सकता है इसमें इंग्लिश मैथ साइंस का हो जाए, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे, यानी बच्चे को जो हम डेमो क्लास दे रहे हैं वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन इसके अलावा जो बच्चे का और भी जो अगर मान लीजिए मेघा है, उसमें टैलेंट है, उसमें इंटेलेक्चुअल मतलब प्रेजेंस है, तो उस बच्चे को उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से आर्थिक
भी लाभ मिलेगा और शैक्षणिक भी लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं सामाजिक लाभ अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है। अब इसमें सर अगर बात करें तो ये जो डेमो क्लासेस दी जाएंगी या इम्पल्स एकेडमी सीकर से जो आपका कोलैबोरेशन हुआ है, तो वो जो न्यू स्टाफ यहाँ पे आएगा उस स्टाफ के द्वारा दी जाएगी या स्कूल के पुराने स्टाफ के द्वारा? नहीं जी, स्टाफ आएगा नहीं जी, स्टाफ आ चुका है और वो लगभग 20 दिन से हमारे साथ काम कर रहा है और उन्हीं के उसमें हम लोग टाई अप हैं और लगभग ये बात हो चुकी है कि ये पिछले साल चेयरमैन साहब गए थे और उनसे टाई अप हो चुका था और इनके जो चेयरमैन साहब हैं मिस्टर महावीर जी हुड्डा, उन्होंने भी विजिट किया था, 2-3 बार मेरी पर्सनल मीटिंग हो चुकी है और ये सारे टेस्ट सीरीज़ उनकी होगी। बस ये है कि आपको सब कुछ उनका होगा, बस खाली हम यहाँ पे बैठ के देंगे वो चीज़ें। रजिस्ट्रेशन के लिए सर अगर स्टूडेंट्स जो है वो अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें डेमो क्लासेस के लिए, तो क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है या फिर ऑफलाइन स्कूल में आकर के करवाना? सर इसके लिए थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से ये क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन के हिसाब से भी एक प्लेटफॉर्म है, वो चाहें तो हमारी info@gyanjyotischool.in पे भी जाके करवा सकते हैं, लेकिन अगर वो फिजिकली यहाँ के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि विजिट हो जाएगा। हाँ, साथ में विजिट भी हो जाएगा और हम उनके बच्चों को एक बेसिक्स बता पाएंगे कि भाई आप अपने बच्चे को इस तरह से तैयार करें जिससे कि अधिक से अधिक क्षेत्रवासियों का भला हो सके। ठीक है जी। अगर सर बात करें तो इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह कुछ रखा? सर बिल्कुल कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें निःशुल्क हैं, समाज के लिए हैं और समाज से हम बने, अब हम चाहते हैं समाज को बनाएं। अच्छा, यानी कि बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के इनाम जो है वो बच्चे साथ में पेपर तो देंगे और तैयारी भी करेंगे, डेमो क्लासेस भी लगाएंगे और प्राइज़ भी लेकर। बिल्कुल, ये मानिए कि सर पेन से लेके पेपर तक और जगह और फैकल्टी सब कुछ हमारा होगा, बस उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। जी जी जी। क्योंकि जब तक बच्चा नहीं आएगा तब तक चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। प्राइस सर कौन कौन से कितने रुपयों तक के प्राइस जो है वो दिए जाने, या केवल एक, क्योंकि प्राइस के नाम पे जो स्कॉलरशिप दे दी जाती है कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लोगे तो आपको इतनी छूट मिलेगी, कहीं वैसा सिस्टम तो नहीं है कि स्कॉलरशिप दे दो बाद में और प्राइस के नाम पे जो है वो स्कॉलरशिप आगे बढ़ा दी? देखिए मैं मतलब इतना विस्तार से तो मतलब नहीं वो कहना चाहता, लेकिन आपको संक्षेप में 2 लाइन में इतना बता सकता हूँ कि सर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपको लगभग 20 लाख रुपए तक के इनाम, प्राइज, स्कॉलरशिप, आप कुछ भी कह सकते हैं उनको। अच्छा, मतलब कि 20 लाख रुपए के इनाम है, उसमें स्कॉलरशिप भी है, कैश भी है और अलग से इनाम? हाँ, और मोमेंटोज भी हैं, गिफ्ट्स भी हैं और उसके बाद मेडल्स भी हैं, अलग अलग वैरायटी की अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कि सभी तरह के का मेल जोड़ यहाँ पे हमें देखा। जी सर, आखिरकार हमारा भी तो सर पर्पज़ ये होना चाहिए कि जब सोसाइटी हमें दे रही है तो बदले में हमने सोसाइटी को क्या दिया, तो अब ये सर हमारी बारी है समाज को देने की। अंत में सर एक आखिरी सवाल करूँगा, हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को जो है वो आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? और आखिर जो ये आप यहाँ पे अगर बात करूँ तो जो फाउंडेशन कोर्सेज यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, इसके पीछे मेन मकसद क्या है? उस मकसद के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना? सर सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं क्षेत्रवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये देखिए है किसान बेल्ट अपनी, इस 45 में सारे ये मान के चलिए लगभग 90-95% किसान है। किसान के साथ ठीक है, अभी फसल अच्छी है, सारी चीज़ें, खेत भी ठीक हैं और उपजाऊ भूमि है, ठीक है, प्रकृति का वरदान है और भाई इसके लिए आप क्षेत्रवासी मेहनत भी करते हैं, बधाई के पात्र हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर जिस हिसाब से हमारी खेती में पैदावार होती है, शिक्षा के क्षेत्र में उतनी पैदावार नहीं हो रही, तो उसी शिक्षा में भी उसी तरह जैसे खेती में पैदावार होती है, तो उसी पैटर्न पे उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है और भगवान की दया से ये मेरी उपस्थिति में तीसरा वेंचर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ज्ञान ज्योति डिफेंस एकेडमी सक्सेसफुल रही, अच्छा रिस्पांस दिया, वैसे ही आपका ये इम्पल्स एकेडमी का कोलैबोरेशन भी आपके सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से सफल हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। यानी कि जिस प्रकार से खेती में जो उन्नत बीज आते हैं, उसी तरह से पढ़ाई में ये उन्नत पढ़ाई का जी ये मान के चलिए सर। जी बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए सर। प्रिंसिपल सर हमारे साथ मौजूद थे, उनसे बातचीत की। तो साफ तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इससे पहले कई बार टेस्ट दिए होंगे, स्कॉलरशिप वाले एग्जाम भी दिए होंगे, लेकिन आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन हासिल हुई है तभी आपको इनाम मिला होगा। लेकिन ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऐसा नहीं होगा। ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अगर आप पेपर देने के लिए, केवल मात्र पेपर देने के लिए या रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं और उसके बाद पेपर देने के लिए आते हैं, तो भी आपके बच्चे को या आपको जो है वो इनाम
200% गारंटी के साथ दिया जाएगा। और ये इनाम नहीं है कि इनाम जो है वो स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको दे दिया कि आप अगर यहाँ पे एडमिशन लोगे तो ही आपको इनाम दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एडमिशन लेना ना लेना वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर आ करके आप जो है वो विजिट कर सकते हैं। अगर आप इस रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट का, तो वेबसाइट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और इसके साथ साथ मोबाइल नंबर जो है स्कूल के, जिस पे आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वो मोबाइल नंबर भी लगातार स्क्रीन पे जो है वो मैं चला रहा हूँ। याद रखिएगा, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उन पे कॉल करके आप पता कीजिएगा, दूसरे जो ऐड चल रहे हैं उन पे कॉल करके मत पता कीजिएगा। तो ऐसे में आप ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस प्रयास को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, और क्या आप इस होने वाली महापरीक्षा के अंदर शामिल हो रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस परीक्षा के अंदर शामिल होने से पहले आपको 10 दिन की फ्री डेमो क्लासेस भी दी जाएंगी, वो भी उसी स्टाफ के द्वारा जो स्टाफ आपके बच्चे को आने वाले समय में, आने वाले सेशन में जो फाउंडेशन कोर्सेज जो है वो करवाएगा, उसी स्टाफ का एक तो डेमो आपको मिल जाएगा, दूसरा आपका बच्चा कहाँ पे खड़ा हुआ है वो आपको मिल जाएगा, तीसरा जो है वो आपको इनाम भी जो है वो मिल सकता है। तो ऐसे में इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।